अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। बिलाखिर बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में आज बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों का बायकॉट करने जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक जम्मे गफ़ीर जो है, आज हलीमा खान जब मुलाकात के लिए गई इमरान खान से तो वो उमड़ आया अडियाला जेल के बाहर, लेकिन कोई अहम रहनुमा वहां पे मौजूद नहीं था। अडियाला जेल के बाहर बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद थी तहरीक इंसाफ की। ये सारी कहानी क्या है आपको बताऊंगा। साथ साथ अगले 2 रोज में जुम्मे के रोज मुमकिन तौर पे एक बड़ा फैसला आने वाला है लाहौर की एटीसी से। ये बाकी एटीसी के 9 मई के जलाओ घिराओ फैसले जो हुए हैं उससे मुख्तलिफ क्यों है, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि हलीमा खान साहिबा आज जब बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात के बाद लौटी हैं तो वो नाराज हो गई एक सहाफी से। सारा मामला क्या है मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। साथ साथ ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के 2 धड़े, पिछली वीडियो में मैंने कल आपको बताया था कि 2 धड़ों की ट्विटर के ऊपर लड़ाई जारी है। एक धड़ा ये कायल करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और दूसरा धड़ा कह रहा है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना तो हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये भी आज फैसला हो गया है कि कौन सा धड़ा जीत रहा है और कौन सा धड़ा जो है वो हार गया। इस हवाले से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ सितंबर में तहरीक इंसाफ फिर पावर शो करने जा रही है। बड़े 4 सूबों में बड़े जलसों का प्लान जो है वो इमरान खान ने सामने रख दिया है। सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले आ जाए जी, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं इसके सियासी खबरों के, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफ़ी मशहूर है सोशल मीडिया के ऊपर। वो खुद तो कहते हैं कि मुझे आलिम दीन ना कहा जाए, लेकिन उन्हें आलिम दीन कहा जाता है, दीनी राय उनसे ली जाती है और काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए आदमी समझे जाते हैं। कल रात को अचानक उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पहले खबरें आई हैं, मैं आपको बता दूं उन नाजरीन के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ हुआ क्या है। तो जो अब तक इंफॉर्मेशन सामने आई है हुआ यह है कि 3 MPO के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। जो इब्तदाई खबरें आई थी कि शायद उन्हें FIA ने उठाया है या किसी वीडियो पे किसी और इदारे ने गिरफ्तार किया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर अलबत्ता तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुश हैं कि वो इमरान खान पे तनकीद करते थे, तो उन्हें लग रहा है 3 MPO बेसिक ये कानून है कि नक्शे अमन जो अब तक उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने वाज़े इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन बताया यही जा रहा है, इन्फॉर्मेशन यही है क्योंकि पिछले 2 रोज़ से जेलम के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कुछ मजहबी तंजीमों ने एहतजाज किया है उसके बाद बयानात की वजह से, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आया कोई तसादुम हो सकता है या मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से 3 MPO के तहत उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। यानी 3 MPO ये होता है कि नक्शे अमन का अगर किसी शख्स की वजह से खतरा हो तो उसे पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है जो सारी सिचुएशन से मुझे समझ में आई है कि मोहम्मद अली मिर्जा को ही बचाया जा रहा है कि कहीं कोई उन पे हमला ना कर दे। आ जाए जी पहली और बड़ी खबर। इससे पहले कि मैं खान साहब के बड़े फैसले के हवाले से आपको बताऊं, बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला कौन उनसे करवा रहा है, कौन उनके मुशीर हैं और माजी में किसने करवाया था, ये भी आपको बता दूंगा। एटीसी का फैसला आने वाला है, जुम्मे तक एक्सपेक्टेड है, अगले चंद दिन में। ये एटीसी 9 मई के जलाओ घिराव के फैसलाबाद और लाहौर से आए थे। एक केस अभी भी लाहौर में रहता है, इसके जज भी वही हैं। 45 अफराद हैं जिनका ट्रायल हो रहा है। ये बाकी एटीसी के वीडियो के आगाज में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो 2 ऐसी खवातीन हैं जिनके खिलाफ ये ट्रायल हो रहा है। 6 इसमें खवातीन भी शामिल हैं, टोटल 45 हैं, यानी 39 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं जिनके खिलाफ ये ट्रायल हो रहा है। इन ट्रायल में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद भी शामिल हैं, लेकिन 2 ऐसी खवातीन शामिल हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री से है। जब आप मिलिट्री से फैमिली बैकग्राउंड होता है तो मामला ये है कि आया उनको भी सजाएं होती हैं या नहीं, अब ये देखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले चंद रोज में ये फैसला आ जाएगा लाहौर की एटीसी का, और इसमें 45 अफराद जो है इनमें से किस किस को सजा होती है, कौन कौन बच जाता है, ये अहम होगा। और इसमें एक और अहम बात भी है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो लास्ट फैसलाबाद का एटीसी का फैसला आया है उसके नतीजे में 2 MPS से तहरीक इंसाफ फारिग हो गई है, वो नाअहल हो गए हैं। जब सजा होती है तो कोई भी अपनी असम्बली रुकनीत बाकी नहीं रख सकता क्योंकि वो नाअहल हो जाता है।
हारून अकबर एक और एमपीए हैं जो ये फैसला मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो एक और पीटीआई का एमपीए कम हो जाएगा, और यही वजह है जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा फैसला किया है बानी पीटीआई इमरान खान ने। बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। कल मैंने आपको बताया था, याद होगा, सलमान अकरम राजा का मामला, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब का हुक्म इलेक्शन का बाइकआउट है तो अमल किया जाएगा। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे से मुताल्लिक इमरान खान फैसला करेंगे। पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करने चाहिए। इमरान खान ने हिदायत दी है कि कोई लीडर पब्लिक में इस्तीफा पेश ना करे। हमारे किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है, बैरिस्टर गौर साहब की किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो खान आज इतना इंतहाई कदम क्यों उठाते? कोई उन्हें उम्मीद, ये उस वक्त बंदा करता है, इंतहाई कदम उठाता है जैसे माजी में उन्होंने 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी, पंजाब और केपीके की कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे। जब आपको कोई राह नज़र नहीं आती तो फिर आप एक्सट्रीम पे जाते हैं। इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूं, और फैसला ये हुआ है, वो धड़ा जो मैंने कहा ना जीत गया। 2 धड़ों में लड़ाई चल रही थी, इलेक्शन का बाइकआउट करना है, इलेक्शन में जाना है, तो वो धड़ा जीत गया है जो इलेक्शन का बाइकआउट चाहता था। फैसला यही होने जा रहा है। अगले 10 से 12 घंटों में खबर आ जाएगी। आज एक अहम मीटिंग भी होनी है तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की, जिसमें फैसला किया जाएगा कि चूंकि खान साहब ने कह दिया, अलीमा खान जो आज मुलाकात करके आई हैं तकरीबन 3.5 माह बाद बानी पीटीआई इमरान खान से, तो उन्होंने कहा है कि खान साहब ने मेरे सामने कहा है कि इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। और जो सलमान अकरम राजा के हवाले से खबर है तो वो भी उन्होंने कह दिया है कि सलमान अकरम राजा जो है वो हमारे फैमिली की तरह है, अलीमा खान ने कहा है, और उनका इस्तीफा भी खान साहब ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। अलीमा खान साहब ने क्या कहा है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि जो सहाफ़ी से अलीमा खान साहिबा की तल्ख कलामी हुई है वो वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फैमिली का मौक़िफ़ है। आप ये इस किस्म की जो बातें होती है ना, शैतानियां आप लोग करते हैं। जब आप एक सेकंड मेरी बात सुने। जब आप शैतानी करते हो ना, देखें मेरा भाई जेल में, मेरी बहन का भाई जेल में, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। देखो गौर से सुनो, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उसका रिस्पेक्ट करो। हम औरतों का रिस्पेक्ट पहले करो। आपने जान के कहा कि इमरान खान को और फैमिली का, ये शैतानी है आपकी तरफ से, और ये बात बड़ी मुझे बुरा लगा है, मुझे दुख हुआ है कि आप 2 साल से हमारे साथ यहाँ पे खड़े हो और आपको ये मजबूरन सवाल पूछने पड़ते हैं। हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारा भाई जेलों में है, हमारे ऊपर केसेस हैं, हम सारा दिन जेलों के बाहर खड़े होते हैं। इतना तो बेटा लिहाज कर लो कि जान के ऐसी शैतानियों वाले सवाल ना पूछो। नहीं तो यकीन करें, मुझे जरूरत नहीं मीडिया से बात करने, नहीं मुझे जरूरत, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ना मूड है। एक सेकंड चुप करें, मैं बात कर रही हूँ, या मेरी बात सुने, बात गौर से सुने। देखें, आप यहाँ पे अगर किसी की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए मुझे लगे ना आप खड़े हैं, या अपने आप को यहाँ पे गुलामी में खड़े हैं, मुझे नहीं परवाह, लेकिन आप हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें और ये शैतानियों वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि मेरा इस वक्त जो हमारा जो मूड है ना, नहीं है इस वक्त जवाब देने का। और ये होगा कि हम आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। एक सेकंड, मुझे बात खत्म करना। अगर हम बातचीत करना बंद कर देंगे, फिर बात खत्म हो गई, हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। राजा ने इस्तीफा, ये वीडियो आपने देखी, अलीमा खान साहिबा इसमें काफ़ी तल्ख हो गई, अपनी मर्जी का ज़ाहिर है, उनको सवाल नहीं मिला। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने यहाँ मीडिया से जब बात की है, उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम राजा फैमिली की तरह है, उनसे कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने हमारे सामने कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन अगर इलेक्शन में गए तो हमें हरवा दिया जाएगा। अच्छा, ये ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाह रहे, उसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब के अंदर बहुत मुश्किल है अब तहरीक इंसाफ का जीतना। आप रियलिस्टिक अप्रोच से अगर देखें, जो पंजाब में जितने काम हो चुके हैं, मैं अभी हालिया विजिट करके आया हूँ तकरीबन 4-5 दिन पहले पंजाब का, तो हैरत अंगेज तौर पर जो सफाई, जिस तरह सड़कें, जिस तरह सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, माजी में कम से कम हमने अपनी 35-40 साल की उम्र में ऐसा नहीं देखा। काश कि ये सिंध में भी ऐसा हो जाए। मैं कराची में बैठा हूँ, हम सड़कों को रोते हैं, या केपीके और बलूचिस्तान में भी ऐसा हो। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन इसमें अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है ना कि कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, ये तल्ख कलामी मेरी मालूमात के मुताबिक अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के दरमियान फ़ोन पे हुई थी। और इसकी वजह ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ये चाहते थे अलीमा खान साहिबा से कि वो ये बाहर आके ना कहें कि खान साहब इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि 90% जो मरकजी क़यादत है वो ये चाहती है कि इलेक्शन मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अलबत्ता अब ये मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। अच्छा, सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। और अडियाला के बाहर जब आज अलीमा खान मौजूद थी तो एक जमे गफ़ीर वहाँ पे मौजूद था। इस हवाले से भी आपको कुछ बताना है, वो वीडियो में आगे चल के बताता हूँ मैं।
کہ وہ اہم خبر کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, کل اسد کیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سلمان اکرم راجہ ان کو ہم منا لیں گے. ARY پہ وسیم بادامی کے شو میں وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ منا لیا جائے گا سلمان اکرم راجہ کو. وہ جلد بازی کر گئے استعفے کا اناؤنس کر کے, اور وہی ہوا کہ ان کو اب منا لیا گیا ہے اور ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا. اچھا جی, اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. کیا بتانا چاہتا ہوں؟ علیمہ خان صاحبہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا پہ بڑا ان ہے. حالانکہ یہ خان صاحب کی جانب سے بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ تحریک انصاف میں یا سیاست نہیں کرے گا. البتہ بشرا بی بی جب خان صاحب اقتدار میں تھے سیاست کرتی رہی ہیں, اور جو کچھ وہ کرتی رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. وہ توشہ خانہ کی چیزیں ہوں, گھڑیاں ہوں, یہ سب کچھ جو ہے یہ ظاہر بشرا بی بی نے کیا اور خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے آج کل. اور اس کے علاوہ جو ٹرسٹ لیا تھا, جو ملک ریاض کے پیسے واپس کیے تھے, اس کے اگینسٹ جو وہ ہیرے والی انگوٹھی, فون کال, وہ سارا آپ کو پتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ بہت ان ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ کو مزید خبروں میں لانے کے لیے, ان کے PTI کے کارکنان کے ان سے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے, ان کے 2 بیٹوں کو اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے. 2 سال 9 مئی کے 2 سال 3 ماہ بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ آج جب ملاقات کرنے جاتی ہیں خان صاحب سے, 3.5 ماہ بعد ان کی ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے خان صاحب سے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. اور صرف وہ ملاقات کرنے اکیلی نہیں گئی, جمع غفیر مطلب 150-200 لوگ لے کے وہ گئی ہیں. اڈیالہ جیل تک وہ مجمع تحریک انصاف کے کارکنان کا گیا ہے, جس میں خواتین بھی شامل تھیں. ظاہر اپنے لیڈر سے اظہار یکجہتی ان کا حق ہے, کسی نے انہیں نہیں روکا. ماضی میں روک لیا جاتا تھا, کسی نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. علیمہ خان صاحبہ واپس آئی, ملاقات کر کے میڈیا سے گفتگو کی. کارکنان اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ چلی گئی اور کارکنان منتشر ہو گئے. تو جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تو میں انہیں کیسے سمجھاؤں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا کہ مائنس خان صاحب, اس فارمولے پہ باقاعدہ عمل درآمد ہو چکا ہے, اور شاید اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو بہت اہمیت دے رہا ہے میڈیا بھی, حکومت بھی, سارے ان کے درمیان رکاوٹیں بھی ساری ختم کی جا رہی ہیں. اور ان کے بیٹوں کو شاید اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کارکن جو ہے اس کی ہمدردی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے اور بڑھ جائے. میں اس سے زیادہ لب کشائی کرنے کی میرے اندر جرت نہیں ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ بہتر بتائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.